हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप आई होप यू आर वेल एंड आई एम आल्सो वेल। सो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का। सो बेसिकली जो पहले था वो था थॉमसन मॉडल, हमने स्टार्ट करा था। ठीक है, थॉमसन मॉडल। सेकंड था मेरा डेट इज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, और उसमें हमने थर्ड बात डिस्कस करी थी, क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में हमने स्टार्ट करा था। और इसमें से एक छोटा सा टॉपिक लिया था जो कि आपका था, सिंपल सा था, इम्पैक्ट पैरामीटर का। ठीक है, इसी में था वो इम्पैक्ट पैरामीटर का। ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर का। ठीक है, तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का। ये ना इसने रदरफोर्ड ने नहीं दिया था। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट जस्ट इज हमारा आजकल की वो है, ये मतलब समझो इस बात को कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ना ही रदरफोर्ड ने दिया था ना थॉमसन में। आज की जो आप सोचते हो कि भाई ये न्यूक्लियस है, जो आप सोचते हो कि न्यूक्लियस है, इसके अराउंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, उसकी क्या एनर्जी होगी, क्या एनर्जी होगी वो हम निकालेंगे। वो इनने नहीं दिया था, साइंटिस्ट ने। वो था जस्ट दो, मतलब कि बहुत बाद में ही निकला था। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में बीच में इसलिए इंसर्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूमता है तो उसकी क्या एनर्जी रहती है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट चीज, पहली बात तो ये जानो कि ये बीच में न्यूक्लियस रहता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या रहता है, न्यूक्लियस के अराउंड रहता है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी बनेगी। ठीक है, और इनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक अट्रैक्शन भी रहेगा। क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक अट्रैक्शन रहेगा, डेट इज आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये रहेगा, पढ़ा होगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या कहता है, अट्रैक्टर। यानी कि एक फोर्स तो लगेगा इधर की तरफ, एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ। अब ये दोनों फोर्स को मैं इक्वेट करूँ तो दोनों फोर्स इक्वल होंगे। एक तो फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल, ओ सॉरी सर, सॉरी मतलब गाइज, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। गलती हो गई या नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब कि ये आपने पढ़ा होगा ना इसके बारे में कि ये बाहर की तरफ जाना चाहेगा, उस पर तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। एफ सी इक्वल टू एफ ई। गलत बोल दिया मैं, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, सेंट्रीपिटल इस पर फोर्स लगेगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना, जैसे आप पढ़ते थे 11th में कि यहाँ बीच में सन है, इसके अराउंड अर्थ मूव कर रहा है तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी। ये आपने पढ़ा होगा कई बार। ठीक है, वही कंसेप्ट हम कहाँ यूज कर रहे हैं, यही कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो एफ सी इक्वल टू एफ ई। ठीक है, तो एफ सी जो होता है वो होता है आपका जेट इज एम वी स्क्वेयर अपॉन में आर होता है। ठीक है, इतनी बात के लिए। और ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई अपॉन में आर का स्क्वायर। यहाँ बेसिकली जेड ई आएगा, क्योंकि अगर मैं चार्ज ऑन न्यूक्लियस देखूँ तो आपको पता होगा कि चार्ज ऑन न्यूक्लियस पे कितना रहता है, मैंने पिछली वीडियो में करवाया था जेड ई। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात करूँ तो मैं डेट इज ई रहता है। ठीक है, तो जेड ई, और ये बन गया जाएगा एम वी स्क्वेयर अपॉन में आर, डेट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ बेसिकली के भी लिख सकते हो, के जे ई का स्क्वेयर अपॉन में आर का स्क्वेयर, ये बात लिख सकते हो। अब मुझे यहाँ से v की वैल्यू निकाली, वी स्क्वेयर की वैल्यू निकाली, तो के जे ई का स्क्वेयर अपॉन आर का स्क्वेयर, m नीचे चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा r, एक r से एक r कट गया, तो वी स्क्वेयर इक्वल टू के जे ई का स्क्वेयर अपॉन में आर एम। ये आ जाएगी वी स्क्वेयर की वैल्यू। इसको जहाँ यूज होगी वहाँ पुट करेंगे। अब मुझे बताओ कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पर कितना होगा। अगर मैं, मुझे चार्ज ही तो निकालना है कि कितना चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन पर, कितनी एनर्जी होगी, सॉरी चार्ज नहीं, एनर्जी, टोटल एनर्जी, क्योंकि मुझे एनर्जी निकालना है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से मुझे क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है। तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर इसमें सिर्फ एक ही एनर्जी रहेगी, इसमें दो प्रकार की रहेगी, डेट इज काइनेटिक एनर्जी जिससे ये मूव कर रहा है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। इतना आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्यों रहेगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की मूव कर रहा, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वर्क डन लग रहा है इसमें। पोटेंशियल एनर्जी को ही मैं वर्क डन कह सकता हूँ ना,
तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने में क्या लग रहा है, वर्क डन लग रहा है। हम बेशक से नहीं लगा रहे पर अलग से तो वर्क डन लग रहा है ना। तो डेट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैं पूछता हूँ काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, तुम कहोगे हाफ एम वी स्क्वेयर। इसमें वी की जो वैल्यू, स्क्वेयर की वैल्यू वो पुट कर दो, हाफ एम के जे ई का स्क्वेयर आर अपॉन में, हाँ ये था जे ई का स्क्वेयर आर अपॉन में एम। ये एम से ये एम कट जाएगा तो ये आ जाएगा हाफ के जे ई का स्क्वेयर अपॉन में आर, ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू को, के की वैल्यू को खोल दो तो हाफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जे ई का स्क्वेयर अपॉन में आर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट जे ई का स्क्वेयर अपॉन में आर, ये आ जाएगा मेरा काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो यू नो डेट मेरे को वर्क डन करवाने में कितना लगता है, वर्क डन को मूव करवाने में वी इंटू क्यू फॉर्मूला लगता है। वी के फॉर्मूले को अगर मैं खोलूँ तो के क्यू अपॉन आर इंटू क्यू, ये फॉर्मूला बनता है अगर मैं वी के फॉर्मूले को खोलता हूँ। अब क्यू किस पर चार्ज है, क्यू चार्ज है न्यूक्लियस पर। वर्क डन ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा, वर्क डन। के है क्यू चार्ज किसका है, न्यूक्लियस का, तो जेड ई का, और ये किसका है, इसका ई का, और अपॉन में आर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि के को अगर मैं खोलूँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जे ई का स्क्वेयर अपॉन में आर आ जाएगा। ठीक है, टोटल एनर्जी की मैं बात करता हूँ तो डेट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बनेगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितना आया मेरा, काइनेटिक एनर्जी आया 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट जे ई का स्क्वेयर अपॉन में आर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जे ई का स्क्वेयर अपॉन में आर। अब देखो कि यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ को, सिर्फ खाली इस चीज़ को डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ऊपर भी एक 2 संख्या चढ़ जाएगी। ठीक है, या आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो 2z ई का स्क्वेयर, और आपकी यहाँ पर 8 बन जाएगा कि 4 2 8 होता है। ठीक है, यहाँ 2z ई का स्क्वेयर आ जाएगा, यानी कि आपका जो बनेगा डेट इज, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बनेगा 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/8 पाई एप्सिलॉन, सॉरी एवरीवन, यहाँ पर क्या करना था, सुनो एक बात, जब मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट करी थी, कहाँ पर, यहाँ पर, तो ये किसका था, ये था न्यूक्लियस का। ठीक है, और ये किसका था, ये था इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, हम यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि जब मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करवाई थी तो हमने क्या कहा था कि ये जो होता है, जो हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, सॉरी वेक्टर नहीं, स्केलर क्वांटिटी होती है। और मैंने कई बार न्यूमेरिकल्स में करवाया था, तो मान लो अगर आपसे -e गिवन भी रहता था तो हम पुट नहीं करते थे। कई बार कई क्वेश्चन में हम यहाँ ई की वैल्यू पुट नहीं करते थे, आपने कई बार देखा होगा तो। ठीक है, जैसे कि मान लो एक रहता था कि पॉजिटिव और एक रहता था नेगेटिव, जब भी हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं Q1 Q2 अपन में R का स्क्वायर। ठीक है, ये पुट कर देते क्योंकि ये स्केलर होता था। माना कि कई न्यूमेरिकल्स पे यूज़ करते पर कई में नहीं करते थे, यहाँ पर ई ही लगा रहेगा। बट अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ पर -e लगा रहेगा। किस पर, -e लगा रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछा है, इसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो -e, यानी कि इसमें मैं क्या करूँगा, -e का स्क्वायर लगाऊंगा, यहाँ पर -e लगाऊंगा। ठीक है, अगर -e बाहर है तो अगर मैं खोलूँ तो ये मान लो 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट जे ई का स्क्वायर अपॉन में आर -2 जे ई का स्क्वायर अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो इसको मैं वो करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, माइनस जे ई का स्क्वायर अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये मेरी वैल्यू आ गई। ठीक है,
ये वैल्यू होगी, नेगेटिव साइन आ गया। अब तुम कहते कई बार कि सर यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर ले लिया। अगर सपोज करो कि ये नेगेटिव नहीं आता, क्योंकि नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू बी एन न्यूक्लियस। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन जाता, अगर यहाँ पर आप पॉजिटिव लेते तो पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव में आता है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है पॉजिटिव है, और पॉजिटिव न्यूक्लियस का चार्ज है, तो ये आपस में रिपेल नहीं करते। अब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज आया वो नेगेटिव आया है, न्यूक्लियस का चार्ज आपको पता है पॉजिटिव रहता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके ऊपर एक अट्रैक्शन बाउंड करते हैं न्यूक्लियस। ये कह रहा है नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इज इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू बी ए न्यूक्लियस। आपको पता भी है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज रहता है वो नेगेटिव रहता है, तो पॉजिटिव कैसे बना सकता था मैं। अब तुम कई बार कहोगे सर दोनों को नेगेटिव ले लो, तो दैट इज इम्पॉसिबल, ये नहीं होता। मेरा भी कई बार भी आया था डिफ्लेक्शन के करते हुए कि इसमें पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब भी करा करते थे ना तो उसमें ई ही लगा रहने देते थे, डेट इज चार्ज ऑन न्यूक्लियस एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें आपको माइनस ई लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये जो रहता है ये है चार्ज ऑन न्यूक्लियस, ठीक है, और ये है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखना पड़ता है। इतनी बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजिंग सी बात नहीं आनी चाहिए। सो आज की टॉपिक के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम स्टार्ट करेंगे, डेट इज आपका जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।